जब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आमने सामने खड़ी हों, तो असर सिर्फ बाजार पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति पर पड़ता है। 6 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर एक नया ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। लेकिन असली सवाल ये है, इस जंग में जीत किसकी होगी और नुकसान किसका? 27 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से आने वाले वस्त्र, रत्न आभूषण, चमड़ा, झींगा और ऑटो पार्ट्स पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। कारण साफ बताया गया, भारत का रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद। अमेरिका इसे रूस यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष समर्थन मानता है, लेकिन इस एक फैसले ने भारत अमेरिका के 87 अरब डॉलर के व्यापार को हिला दिया है। ट्रंप की नीति साफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी उसी तरह या उससे ज्यादा टैरिफ लगाएगा। लेसोथो नामक छोटे अफ्रीकी देश पर भी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था और अब भारत को भी उसी श्रेणी में रख दिया गया है। ये सिर्फ व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका भी है। भारत चाहे तो अमेरिकी कृषि उत्पादों और टेक्नोलॉजी पर टैरिफ बढ़ा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि भारत अमेरिका को जितना बेचता है, उतना अमेरिका भारत को नहीं बेचता। भारत का व्यापार घाटा अमेरिका के पक्ष में है। इसलिए अगर टैरिफ वॉर हुआ, तो भारत को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी भारत जवाबी कार्रवाई तो करेगा, लेकिन बहुत सावधानी से। भारत का अमेरिका को सबसे बड़ा निर्यात है दवाइयां और फार्मा उत्पाद, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान, वस्त्र और परिधान, पेट्रोलियम उत्पाद, बासमती चावल और सी फूड। यानी भारत के एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा उन चीजों से जुड़ा है जो अमेरिकी आम उपभोक्ता की जरूरत है। यही कारण है कि भारत को उम्मीद है कि अमेरिकी कंपनियां भी अपने राष्ट्रपति पर दबाव बनाएंगी। असल में यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है, बल्कि भूराजनीतिक दबाव की रणनीति है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग के लिए रूस पर निर्भर है। भारत चाहे तो ईरान, खाड़ी देश और यूरोप से तेल खरीद सकता है, लेकिन रूस से मिलने वाला सस्ता तेल और हथियार भारत के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। यानी ये टैरिफ सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक संदेश भी है। भारत इस मुद्दे को WTO और G20 में उठा सकता है, लेकिन असली सवाल है, क्या अमेरिका और भारत के बीच यह व्यापारिक जंग लंबे समय तक चलेगी या जल्द ही किसी समझौते से